A penny for your thoughts. It's a very polite way to ask someone what are they thinking about, especially when they seem quiet or lost in thoughts. किसी से इंतहाई शाइस्तगी से पूछना कि आप क्या सोच रहे हैं. For example, you've been silent for a while. A penny for your thoughts. This idiom dates back to 1500th century. इतना पुराना idiom है ये. इसका जो earliest record है वो सर थॉमस मोर के एक राइटिंग में नजर आया. जिस तरह हमारे 1 रुपये में 100 आने होते हैं, इसी तरीके से 1 ब्रिटिश पाउंड में 100 pennies होती हैं. penny एक बहुत छोटी रकम है, बट इट्स मीनिंगफुल. अगर आप किसी की थॉट्स के लिए भी उसको pennies दे रहे हैं तो ये काफ़ी रिस्पेक्ट की बात है. लेकिन इसका एक छोटा सा इस्तेमाल और भी है जो इतना मशहूर और मारूफ तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आप इसको इसलिए इस्तेमाल कर ही सकते हैं कि जब आप किसी बंदे से उसका ओपिनियन पूछते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं ये घर बना रहा हूँ, मैं ये वाला बिल्डर उठाना चाहता हूँ या चाहती हूँ. सो अ पेनी फॉर योर थॉट्स, यानी कि तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में. यहाँ पे अगेन अगले बंदे को ये इज्जत दी जा रही है कि तुम मुझे ओपिनियन दो तो मैं तुम्हें कुछ पेनियाँ दे सकता हूँ. जो उर्दू में तो पेनियाँ ही बोलते हैं, तुमड़ी कह लो, कोड़ियाँ कह लो, कुछ भी कह लो. मतलब कि इन पैसों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन किसी के ख्यालात के हिसाब से उनको ये देना फिर भी एक इज्जत की बात है. तो आप किसी से ओपिनियन जब लेते हो उस वक्त भी आप ये कहते हो. फॉर एग्जाम्पल, you've heard my plan, a penny for your thoughts. मैंने अपना प्लान तुम्हें बता दिया, तुम इसके बारे में क्या कहते हो. ये बहुत ही शाइस्ता तरीका है किसी से ये पूछने का कि आप क्या सोच रहे हैं, और किसी हद तक आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी क्या राय है. तो मेरी इस रील के बारे में a penny for your thoughts.